हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक से। मैं आज आपको बताऊंगी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की थ्योरीज। आज हम दो थ्योरीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहली थ्योरी है रिकार्डो की थ्योरी, जिसने कंपैरेटिव एडवांटेज के बारे में बताया है, और दूसरी थ्योरी है एडम स्मिथ की थ्योरी, जिन्होंने एब्सोल्युटली एडवांटेज बताया है। आज मैं आपको एक एक करके इस थ्योरी में बताऊंगी कि एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरी में क्या कहा था और रिकार्डो ने अपनी थ्योरी में क्या कहा था, क्योंकि एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आज आपको इस थ्योरी की फुल एक्सप्लेनेशन दूंगी। कॉपी पेन लेके बैठना, अगर आप चाहो तो इसके ऊपर नोट्स बना सकते हैं। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बहुत सिंपल वर्ड्स में आज आपको मैं ये दोनों थ्योरी एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, बेल आइकन को प्रेस ना किया हो, तो पहले वो कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली थ्योरी। आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है रिकार्डो, डेविड रिकार्डो। इन्होंने अपनी थ्योरी पब्लिश की थी 1870। कहाँ पब्लिश की थी? थ्योरी का नाम है कंपैरेटिव एडवांटेज। और किस बुक में पब्लिश की थी? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन। कई बार इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है। ध्यान रखना, एक तो सन पूछ लेते हैं कि कौन से सन में आई थी, तो आपको याद रखना है 1870 में आई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है थ्योरी का नाम क्या है, और आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी बुक में पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो ये तीन चीज़ अपनी नोटबुक में आप नोट कर लेना। अब आगे बात करते हैं कि थ्योरी में क्या बताया था। ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक, इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन बुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी रिकार्डो जी की। उन्होंने इस बुक में क्लासिकल थ्योरी, जो कि कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्लासिकल थ्योरी है, उन्होंने डेवलप की थी 1870 में। इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताया था। अब इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में मैं आपने बुक्स भी पढ़ी होगी और वैसे आपको पता भी होगा, जहाँ हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं। हम जो ट्रेड करते हैं वो दो तरीक़ों से करते हैं, एक होता है लेबर और एक होता है कैपिटल। इसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में भी जानते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि रिकार्डो की इस थ्योरी में ओनली फॉर लेबर इज ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सिंगल गुड्स के साथ उन्होंने काम किया था। इन्होंने लेबर यूनिट पर ज़्यादा फोकस किया था और लेबर को उन्होंने होमोजीनियस माना था। होमोजीनियस मतलब एक समान। ठीक है, लेबर जो है वो परफेक्टली मोबाइल दिखाई थी। परफेक्टली मोबाइल का मतलब होता है कि वो किसी भी कंट्री में इजीली आ सकती है और किसी भी कंट्री से इजीली जा सकती है। बट इन्होंने कैपिटल को फॉर्मेट नहीं किया था, इन्होंने कैपिटल को नहीं देखा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, सिर्फ लेबर को देखा था। इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। अब ट्रेड की बात करूँ तो ये ट्रेड का मतलब होता है कि दो कंट्रियों के बीच में आदान प्रदान, मतलब आयात और निर्यात। जब हम दो कमोडिटी को, दो प्रोडक्ट को और एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मॉड्यूलेट करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं ट्रेड हो रहा है। मीन्स 2x2x1 का मॉडल, 2x2x1 का मॉडल। अब मैं आपको ये क्या कह रही हूँ, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको इसको समराइज़ करके बता रही हूँ, जिससे आप जब इसे रीड आउट करेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि पैराग्राफ क्या बोल रहा है। ठीक है, इनके मॉडल को मैं सिर्फ आपको रीड आउट करके बता रही हूँ। 2x2x1 का मॉडल का मतलब है जहाँ पर दो कंट्री होती है, दो कमोडिटी होती है, पर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो है लेबर। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं फ्री ट्रेड में इन्होंने क्या करा था, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग फ्री ट्रेड था दोनों कंट्री के बीच में। ठीक है, पर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका फुली यूज था ओनली फॉर लेबर्स के लिए। गवर्नमेंट की कोई इंटरेक्शन नहीं थी, गवर्नमेंट का कोई लेन देन नहीं था। ठीक है, गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उस पर कोई भी बैरियर नहीं था इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग। एंड इनकी थ्योरी में परफेक्ट
को बिलोंग करती थी। अब परफेक्ट कंपटीशन को कैसे बिलोंग करती थी, मैंने आपको लास्ट में आई बटन पे इस पर एक वीडियो बना रखी है, मैं लगा दूंगी, आप वहाँ पे वो आई देखना कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और ये फैक्टर मार्केट को कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें इन्होंने टोटली फ्री मार्केटिंग को प्रमोट किया था और ओवरऑल कंजप्शन को इन्होंने बताया था कि जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने गुड को, ठीक है, और इम्पोर्ट कर सकते हैं अदर गुड्स को। और ये इन्होंने क्या करा था, लेबर पर ही अपना प्रोडक्टिविटी दिखाई थी। ठीक है, तो इनकी थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी कि इन्होंने लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर ही डिपेंडेंसी दिखाई थी बोथ कंट्री के बीच में। ठीक है, इनका कहना ये था कि जो हमारी कंट्री में सफिशिएंट अच्छी तरह बन सकता है वो हमें अपनी कंट्री से प्रोड्यूस करना चाहिए, पर अगर कैपिटल अगर दूसरी कंट्री में ज़्यादा तो हमें वहाँ से इंपोर्ट कर लेना चाहिए और हमें एक्सपोर्ट अपना लेबर का करना चाहिए। सिंपल सी इनकी थ्योरी इतनी सी थी। अब इनकी दूसरी थ्योरी जो कि है क्लासिकल थ्योरी है, दोनों जो अरविंद रिकार्डो ने दी थी और जो एडम स्मिथ ने दी थी। एडम स्मिथ को ने ये दूसरे राइटर है जिन्होंने एब्सोल्युटली एडवांटेज दी थी। ये थ्योरी दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती है थोड़ी बहुत, मैं बता देती हूँ किस तरीके से। इन्होंने भी इंटरनेशनल ट्रेड के बारे बेस के ऊपर दिया था, उन्होंने दिया था 1776 में। पहले एडम स्मिथ ने अपनी बात की थी द वेल्थ ऑफ नेशन, उनकी बुक का नाम क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन, मैं यहाँ अंडरलाइन कर देती हूँ, इनकी बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, जिन्होंने 1776 में इंटरनेशनल ट्रेड में थ्योरी दी थी एडम स्मिथ ने। ठीक है, एब्सोल्युटली एडवांटेज, ठीक है, एब्सोल्यूट एडवांटेज के बारे में बताया था। अब इनकी थ्योरी में क्या था, सेम थी, इंटरनेशनल ट्रेड के अकॉर्डिंग दी थी। इन्होंने भी फ्री ट्रेड को ही प्रमोट किया था, इन्होंने भी लेबर प्रोडक्टिविटी को ही बताया था, पर इनके में क्या था कि ओवरऑल कंजप्शन जो है वो सिंगल गुड पे थी। मीन्स इनका सेम था, 2.2 का मॉडल था, दो कमोडिटी को बता रहे थे, दो कंट्रीज को बता रहे थे और फ्री ट्रेड को दिखा रहे थे। ठीक है, ये दोनों थ्योरी ऑलमोस्ट सेम ही थी, बट अपनी अपनी जगह ये थोड़ी बहुत अलग थी, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इंटरेक्शन भी नहीं था और ये एक दूसरे से थोड़ी सी अलग थी। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्युटली एडवांटेज थ्योरी कौन सी होती है और कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी कौन सी होती है, कैसे हम इसको इम्प्लीकेट करते हैं अपने इकोनॉमी में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।